हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात कोरोना की। 31 दिसंबर तक देश में वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे पूरी होगी, इस पर केंद्र सरकार ने एक 375 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। आज हमने इस रिपोर्ट के हर पन्ने को पढ़ा और ये जानने की कोशिश की कि इस साल के अंत तक देश के हर नागरिक को वैक्सीन कैसे मिलेगी। वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इकतीस दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीन कैसे लगेगी, कितनी लगेगी, इस पर सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने 375 पन्नों का जो एफिडेविट पेश किया है, उसमें वैक्सीन ड्राइव के एक एक पहलू को डिटेल में समझाया है। सबसे पहले यह समझिए कि 31 दिसंबर तक देश में किस वैक्सीन की कितनी सप्लाई होगी। अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के बीच देश को कुल 135 करोड़ वैक्सीन के डोज मिल जाएंगे। 135 करोड़ का ब्रेकअप किया जाए तो इसमें कोविशील्ड की 50 करोड़ डोज, कोवैक्सीन की 40 करोड़ डोज, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़ डोज, जैस कैडिला की 5 करोड़ डोज और स्पुतनिक की 10 करोड़ डोज मिलेंगी। यानी कुल 135 करोड़ डोज दिसंबर तक उपलब्ध होगी। हालांकि 31 दिसंबर तक सरकार ने देश भर में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था। इसके लिए 216 करोड़ डोज की जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल सरकार के पास वैक्सीन की करीब 187 करोड़ डोज का ब्लूप्रिंट तैयार है। सरकार की कोशिश है कि इस कमी को पूरा किया जाए। इसके लिए वैक्सीन की सप्लाई को और बढ़ाना होगा। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया है और इस एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने मौजूदा वैक्सीनेशन पॉलिसी और वैक्सीनेशन को लेकर जो आगे के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, उसके बारे में जानकारी दी है। 380 पन्नों के इस एफिडेविट में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 2021 तक देश के सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और इसके लिए 135 करोड़ डोजेस केंद्र सरकार की तरफ से अगस्त से दिसंबर के महीने में मुहैया करवाई जाएंगी। इन 135 करोड़ डोजेस में देश में बनी हुई कोविशील्ड, कोवैक्सीन के साथ साथ विदेश से मंगवाई गई बायोलॉजिकल ई, जाइडस कैडिला और स्पुतनिक वी भी शामिल है। जनवरी 2021 से जुलाई 2021 तक सरकार ने 51 करोड़ 60 लाख डोज का टारगेट रखा था, जिसमें से अब तक 32 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि करीब 6 करोड़ लोग दोनों डोज ले चुके हैं। जुलाई के अंत तक बाकी के 19 करोड़ 60 लाख डोज लगा दिए जाएंगे। देश में जिस स्पीड से वैक्सीन लगाई जा रही है, उसे देखकर लगता है कि जुलाई तक 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। देश में 88 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखकर जुलाई तक करीब 20 करोड़ लोगों का टारगेट कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा टारगेट दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ डोज का इंतजाम करना है, जिसके लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी बहुत जरूरी है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि वैक्सीन के टारगेट को पूरा करने के लिए हर महीने 30 करोड़ डोज का इंतजाम करना होगा, यानी रोजाना 1 करोड़ डोज लगानी होंगी। तब दिसंबर तक दोनों डोज के साथ फुल वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो पाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक 31 दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीन देने के लिए 216 करोड़ डोज की जरूरत होगी। ऐसे में जुलाई तक की 52 करोड़ डोज और दिसंबर तक की 135 करोड़ डोज को मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 187 करोड़ डोज तक पहुंचता है। ऐसे में 31 दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार को वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी होगी, क्योंकि देश में इस समय थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अक्टूबर में भारत में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। ऐसे में थर्ड वेव के खतरे को कम करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन की सप्लाई और तेजी से बढ़ाएं। देश भर में जिस तरह तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है, उसे देखकर वैक्सीनेशन के अलावा अस्पतालों में भी तैयारियां बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि वैक्सीन की डोज से ही लोगों को सीरियस कंडीशन में पहुंचने से रोका जा सकता है, लेकिन अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया तो थर्ड वेव की लड़ाई और आसान हो सकती है। कोविड के संभावित थर्ड वेव से निपटने के लिए सरकार ने हर फ्रंट पर तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सेज और डॉक्टर की ज़्यादा भर्तियां की जा रही हैं, उनके स्टाफ को डबल किया जाएगा। इसके अलावा जो दवाइयां और इक्विपमेंट्स हैं, उन पर भी खास फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कि दवाइयों का जो स्टॉक है, उसको डबल किया जा रहा है। पहले से प्रोक्योरमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और इसके अलावा जो वेंटिलेटर जैसे हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज में सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं,
सेकेंड वेव में करीब 7,000 वेंटिलेटर्स जो हैं उनका उपयोग किया गया था कोविड के इस वेव से निपटने के लिए, और उसको अब दुगना किया जा रहा है। करीब 15,000 वेंटिलेटर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे, उनका प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो गया। और इसके साथ साथ करीब 400 वेंटिलेटर्स, एडिशनल 400 वेंटिलेटर्स जो हैं वो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स जो हैं वो भी सरकार द्वारा प्रोक्योर किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे को जो कि हर एज ग्रुप से संबंधित है उससे निपटा जा सके। वैक्सीन ड्राइव की तैयारी में थर्ड वेव से बच्चों को कैसे बचाया जाएगा, इसकी प्लानिंग भी केंद्र सरकार ने तैयार कर ली है। आने वाले दिनों में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है, क्योंकि भारत की दवा कंपनी जाइडस कैडिला अगले कुछ दिनों में अपनी नई वैक्सीन लाने की तैयारी कर रहा है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन का 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। अगले कुछ दिनों में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। जाइडस कैडिला की वैक्सीन शुरुआती दौर में 3 डोज की होगी, लेकिन इस पर दूसरी वैक्सीन की तरह 2 डोज की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। कंपनी का दावा है कि हर महीने 1 करोड़ डोज बनाई जा सकती है। इस वैक्सीन की अच्छी बात यह है कि यह वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों पर भी कारगर होगी। जाइडस कैडिला वैक्सीन की कीमत तो अभी तय नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि वो किफायती होगी। अभी देश में 12 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों की आबादी 25 से 26 करोड़ है। ऐसे में ये वैक्सीन बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। फिलहाल देश में जाइडस कैडिला के अलावा भारत बायोटेक भी बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। अगर हम बच्चों की बात करें तो मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो चीज यही कहूंगा कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिजीज होता है, कोविड इतना सिवियर नहीं होता है, और अगर वैक्सीनेट प्रायोरिटाइज करनी है तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग लोगों को और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन के अब ट्रायल भारत में भी हो रही है। फाइजर वैक्सीन जो बाहर बनी है और उसको FDA अप्रूवल मिल चुका है बच्चों के लिए, और वो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने वैक्सीन को भारत में आना की परमिशन दी हुई है और बच्चों में वो लग सकती है। और जो भारत में ट्रायल हो रही हैं 2 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों में, वो ट्रायल भी अब काफी तेजी से हो रही हैं, और हम सबको यही उम्मीद है कि सितंबर तक या अक्टूबर तक ये ट्रायल खत्म हो जाएगी और डेटा हमारे पास आ जाएगा, और फिर हमें इसका भी अप्रूवल मिल सकता है, जिससे ये भी वैक्सीन जो है बच्चों में लग सकती है। थर्ड वेव में बच्चों को बचाने के लिए एक तरफ वैक्सीन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कमी बच्चों की जिंदगी पर भारी न पड़ जाए। कोरोना की थर्ड वेव में डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने की तैयारी कर रही है, और दूसरी तरफ बेपरवाह भीड़ इस थर्ड वेव को अपनी लापरवाही से बुलाने की तैयारी कर रही है। तीसरी लहर की चेतावनी और सरकार की तरफ से जारी कोरोना गाइडलाइंस के बाद दिल्ली और मुंबई के बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। सुबह सवेरे क्या स्थिति होती है मुंबई के दादर फूल मार्केट में, हजारों की संख्या में लोग इस मार्केट में आते हैं, और ठीक इसी मार्केट से सटा हुआ रेलवे स्टेशन भी है, इसके अलावा सब्जी मंडी है। ये तीनों जगह एकदम बगल बगल में है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर सुबह सवेरे हजारों की भीड़ आप देख सकते हैं, और यही वजह है कि मुंबई में कोरोना की रफ्तार कम जरूर पड़ गई है, लेकिन अलग अलग इलाकों में जिस तरह से मंडियों में भीड़ लगती है, फूल बाजारों में भीड़ लगती है, वही वजह है कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर अभी भी प्रशासन परेशान है, उसकी चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इस भीड़ में, इस मार्केट में, जो बिना मास्क के भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, चाहे वो दुकानदार हो चाहे खरीदार हो। बड़ी संख्या में आप देखिए सुबह सवेरे यहाँ पर लोग थोक के भाव में सब्जी हो या फिर फूल हो, इन तमाम चीज़ों को लेने के लिए आते हैं। आप देखिए इस सब्जी मंडी में किस तरह की स्थिति है, जहां तक नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दिखाई देंगे। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस के फैलने का खतरा ज्यादा है, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। डेल्टा प्लस की रोकथाम के लिए केंद्र ने उन राज्यों से कहा है कि वो अपने यहां कंटेनमेंट जोन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दें। लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जरा भी ख्याल नहीं रख रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बोरीवली सब्जी मंडी की, जहां पर लोगों की जो भीड़ आपको वो नज़र आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो होता हुआ आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। ऐसे में बरसात के मौके पर सब्जी मंडियों में भीड़ ज़रूर कम हो जाती है, क्योंकि बारिश तेज़ होती है, लेकिन फिर बरसात जाने के बाद एक बार फिर
लोगों की भीड़ आनी यहाँ शुरू हो जाती है। लोगों के चेहरों पर मास्क भी ज़्यादातर नहीं आपको नज़र आएगा। ऐसे में डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो वो बहुत तेज़ गति से फैलता है। फिर भी जब कोरोना को इतना लंबा वक्त बीत गया है, इसके बावजूद लोग बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं, तो उसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस भीड़ को कैसे रोका जाए? लॉकडाउन बार बार लगाना मुमकिन नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन तेज करना आसान है। इसलिए सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव की पूरी प्लानिंग फिक्स कर दी है। वैक्सीन की सप्लाई से लेकर वैक्सीनेशन की स्पीड और तेज कर दी गई है। उम्मीद है कि कोरोना की थर्ड वेव इन तैयारियों के सामने मामूली साबित हो जाए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।